ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। कथम आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाहवे। शब्दार्थ कथम कैसे आलक्षित है मान्य पौरव नागरिकों द्वारा संप्राप्त है पहुँचे हुए कुरुजांगलान कुरुजांगल प्रदेश में उन्मत्त पागल मूंग गूंगा जड़वत मोर के समान विचरण घूमते हुए गजसावे हस्तिनापुर में। अनुवाद कुरुजांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मोर की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र से सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहला राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद सुखदेव गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर भटक रहे थे। उनकी उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देख कर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास तैरने के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने को तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव को स्वामी साधु तैयार हुए भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर रखते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भगवत पद प्रवचन किया तब लोगों ने पहचान पाया उन्होंने कभी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्च पुरुष थे। श्लोक संख्या 7। कथम पांडवे अस्य राजर्षिर्मुनिनादः संवादः समभूतात् यत्रैषां तेषु ते कथम कस्तुर्वाभिः पांडवे अस्य पांडव के वंशज परीक्षित की राजर्षि मुनि के साथ संवाद वार्ता संभूत हुआ। तात है प्रिय यत्र जहाँ ऐसा इस तरह सत्य दिव्य श्रुति वेदों का सार। अनुवाद राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वचन हो सका। तात्पर्य श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि कई जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वाली स्तोत्र भी कहते हैं। श्लोक 8। सगोदोहन मात्रम विगृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी गुरुंस्तथाश्रमम्। वे सुखदेव गोस्वामी गोदोहन मात्रम केवल गाय दूहते समय तक ही निश्चय ही घर में गृहमेधिनाम गृहस्थों के अवेक्षते प्रतीक्षा करते हैं। महाभाग परम भाग्यशाली
तीर्थयात्रा कुर्वन् करते हुए तदाश्रम उस घर को। अनुवाद। वे सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के घर पर उतनी देर रुकते जितने देर में गाय दुही जा सकते हैं। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या क्या सुनाई। वे किसी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने देर समय में गाय दूध ली जाते नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी जो वस्त्री से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं, जो लोग संन्यास आश्रम में और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। और संज्ञा अभिमन्युस्तम जोत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्मो महाशयं कर्माणि च गृह्णीनः। अभिमन्यु के पुत्र को सूत प्राहु कहा जाता है। भागवत उत्तम प्रथम श्रेणी का भगवत भक्त। तस्य उसका जन्म का महाश्चर्य अत्यंत आश्चर्यजनक कर्माणि कर्म च तथा गृह्णी। कृपया कहना हमसे। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के कर्म की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कलि को प्रताड़ित कर दिया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। ये पाप के उत्कट पलटने से गाय की रक्षा करना वे पाप के उत्कट पलटने से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई थी, जो किसी मरते प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भगवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया न जल ग्रहण किया न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। श्लोक संज्ञा 10। स सम्राट कस्य वा एतो पाण्डुनामानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्यधिराश्रयम्। स वे सम्राट महाराज कस्य किस वा अथवा हेतु कारण से पांडु के पुत्रों का मानवर्धन
कुल को संपन्न करने वाला प्राय उपविष्ट है, बैठे तथा उपवास करते हैं। गंगा के तट पर अनादृत्य उपेक्षा करके अधिराट प्राप्त किया, राज्य श्रीयम ऐश्वर्य। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडुवंश प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सबको त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित समुद्रों महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पिता महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। फलस्वरूप उनके और शासन में कुछ भी आंशित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने गए, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। श्लोक संख्या 11। नमन्ति यत्पादनिकेतनात्मनः शिवायानि यन्द्राणि शत्रवः कथं दवीरहस्यमङ्गतुस्त्यजां युवैस्तोस्त्रष्टु महोषा शुभे। नमन्ति झुकते हैं, यत्पाद जिनके पाँव के निकेतम नीचे आत्मा अपने शिवाय कल्याण के लिए हानि लाकर धनानी संपत्ति शत्रु कथम किस कारण से सब वीर श्रीयम ऐश्वर्य है दुष्टजम जिसको छोड़ पाना दुष्कर है, उसे युवावस्था में ऐसद इच्छा की अश्रेष्ठ त्याग देने के लिए अहो अरे सहजात अशुभी जीवन के। अनुवाद, वे इतने बड़े सम्राट थे कि वे उनके चरणों उनके सारे शत्रु अगर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शेष झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे, उनके पास अभिराज से ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी वांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें का राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र हो जाते। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, तो उनका राज्य वैभव संपन्नता उसमें प्रचुर अन्न दूध धातुमती और वायु पर्वत तथा नदियाँ क्षमताओं से भरपूर थी। फलवत दृष्टि से सबको संतोष प्रदता थे। इस समय में अपना साम्राज्य जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। श्लोक 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये योत्तम श्लोक परायणा जना
जीवन्ति आत्मा तदौ परात्रयम् मोज निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय कल्याणे तु शब्दार्थ लोकस्य समस्तियों के वाय समुन्नति के लिए भूत ये आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक पारायण वाणकार के प्रति अनुरक्त जना लोग जीवन दे जीते हैं न, लेकिन नहीं आत्मार्थम स्वार्थ असौ पराश्रय अन्यों के लिए शरण मोच त्याग दिया निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर खुदा किस लिए कलेवर मर्त शरीर को। अनुवाद। जो लोग भगवत कर्म में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए जीवित रहते हैं। वे किस स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त संसार को भोग आसक्ति से मुक्त होते हुए वे अपने स्मर्थ शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य। परीक्षित महाराज आदर्श राजा ग्रस्त थे क्योंकि वे भगत भक्त थे। भगत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अभी तक अपने जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो जीव को संतोष सुरक्षा प्रदान करते और दूसरों का वध होने देते। चूंकि वे बहुत भक्त थे तो वे अच्छी तरह जानते थे मनुष्यों पशुओं पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्मकेंद्रित होता है या आत्मविस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धामों पर जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंधे वह धामों पश्चात कहीं प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य परिपूर्ण रहता है। इसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न दुग्ध फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। ये सारे जीव तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियतियों को पूर्ण करें तो जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे और उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तत्सर्वहनः समाध्यक्ष पृष्ठो यदि रंजन मुन्ने त्वमिति वाचां स्नातमन्यत् छन्दसात् तत्त्वः। अनुवाद। न सर्वं सारा न हमसे समाध्यक्ष स्पष्ट कहें। प्रश्न पूछा यदि यहाँ पर किंचन वह सब मन्ये हम सोचते हैं तो हम आपको विषय सारे विषयों में वाचाम शब्दार्थ स्नातम पूर्ण रूप से ज्ञात
अन्यत्र छोड़कर छंदसार वेदों का अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटुक हैं, तो आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा। तात्पर्य वेदों और पुराण में अंतर है। जो ब्राह्मण परिव्राजकों में होता है, ब्राह्मण वेदों में आड़ित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजक आचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुँचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि भिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराण उत्तर इतिहास में जो कुछ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। कलयुग को स्वामी के अनुसार मान्यंदिनी श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्वण, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष की सांस से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का स्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों के अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्का फल है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी रूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। सूत गोस्वामी उनके चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले वे वैदिक मंत्रों के सत्तर पाठ में अत्यंत पटु न हों, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। श्लोक 14। सूतुवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वादभ्यां कलयाय। सप्ताह सूत हुआ। सूत गोस्वामी ने कहा, द्वापर युग में समनुप्राप्ति आविर्भाव होने पर तृतीय तीसरे युग पर्यय के स्थान पर जातः प्रकट हुआ पराशर से योगी मान ऋषि वासभ्याम वासु की पुत्री के गर्भ में कलिया पूर्ण अंश में आए भगवान के। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा मान ऋषि जन्मे। तात्पर्य सत्य द्वापर त्रेता कलिंग चारों युग अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। और मन के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इससे कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि माता सत्यवती वसु महेश्वरी की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। वास्तव के जन्म का यह इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है
और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। सकता चित्रस्तुत्या उपस्पृश्य जन्म युक्त एक आसीने उदिते रविमंडले रवे कदाचित एक बार सरस्वती नदी के तट पर उपस्पृश्य प्रातःकालीन आचमन से निवृत्त होकर अंजलम से शुचि पवित्र होकर व्यक्ति एकाग्रता एक अकेले आसीन इस प्रकार बैठे हुए उदिते उदय होने वाले रविमंडलीय सूर्य की कोलिका कुआर सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत स्थान में बैठ गए। तात्पर्य: सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, तो यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम में साम्याप्रास है, जहाँ से व्यासदेव रह रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण